का गांव जब बाढ़ में बर्बाद हो गया तो बाबूराम का परिवार अपने नए ठिकाने के लिए भटकने लगा। कई दिन चलने के बाद उन्हें घाटपुर नाम का एक गांव मिला। अरे कलावती, हमें यहीं डेरा डाल लेना चाहिए। चल चलकर मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। हाँ, मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। बाबूराम के परिवार ने मिट्टी से घर बना लिया और वहीं रहने लगे। बाबूराम गरीब नहीं था। अपने गांव में उसकी कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। हाँ, कपड़े बहुत ही गंदे हो गए हैं। मैं गांव में किसी धोबी को कपड़े देकर आता हूँ। रात हो गई है, आप कल सुबह चले जाना। अरे नहीं नहीं, अभी ज्यादा रात नहीं हुई है, 9 ही तो बजे। मैं अभी आ जाऊंगा। कल मुझे सुबह ही व्यापार शुरू करने के लिए इस गांव के प्रधान से बात करने जाना है। कल बहुत काम है, इसीलिए अभी जाना पड़ेगा। बाबूराम रात में कपड़ों की गठरी लेकर निकल पड़ा। पूरे गांव में भयानक सन्नाटा था। एक आदमी भी घर के बाहर नहीं दिख रहा था। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या इस गांव के लोग 9 बजे ही सो जाते हैं? तभी बाबूराम को कहीं से कपड़े पटकने की आवाज सुनाई दी। आवाज से लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ कपड़े धो रहे हैं। लगता है आसपास कोई धोबी घाट है। बाबूराम आवाजों का पीछा करते करते घाट पर पहुंचा। अंधेरा था, इसलिए उसे किसी धोबी का चेहरा नहीं दिख रहा था। 7 आकृतियां घाट पर जोर जोर से कपड़े पटक रही थी। जब बाबूराम उनके पास गया तो देखा कि 7 चुड़ैलें घाट पर कपड़े धो रही हैं। आजा महेंद्र, आज कपड़ों के साथ तेरा सिर भी घाट पर पटक दूंगी। तेरा खून चाट कर ही मुझे शांति मिलेगी। आसपास की चुड़ैलों ने भी बाबूराम की तरफ देखा। पकड़ो इसे, आज इसकी बोटी बोटी नोच डालेंगे। सभी चुड़ैलें बाबूराम की तरफ बढ़ने लगी। बाबूराम वहाँ से ऐसा भागा कि घर में घुसने तक उसने अपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या हुआ? आप ऐसे हांफते हुए क्यों चले आ रहे हैं? कौन सी आफत आ गई? पानी लेकर आओ, प्यास के मारे मेरा तो गला सूखा जा रहा। पानी लाओ। पानी पीकर बाबूराम ठीक से सांस ले पाया और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। कहा था ना, इतनी रात में मत जाओ, कहीं कोई चुड़ैल तुम्हारे पीछे लगकर हमारे घर ना चली आई हो। कोई चुड़ैल मेरे पीछे नहीं आ पाई होगी, मैं बहुत तेजी से भागा था। तीनों लोग थके हुए थे, इसलिए उन्हें बहुत नींद आ रही थी। लेकिन जरा सी आहट होती तो तीनों डर के मारे कांपने लगते। रात के 2 बजे के आसपास अचानक कलावती की आंख खुली। उन्हें घर के बाहर किसी के कपड़े धोने की आवाज सुनाई दे रही थी। राधा कहाँ गई? क्या राधा इतनी रात में कपड़े धो रही है? कलावती और बाबूराम बाहर गए तो उन्होंने देखा कि राधा की आंखें लाल है, जैसे उसके ऊपर कोई आत्मा सवार हो। राधा जोर जोर से कपड़े पटक रही थी। बेटी, इतनी रात में कपड़े क्यों धो रही हो? कपड़े धोने से मुझे मत रोक, तेरी मुंडी काट दूंगी। राधा कुछ देर कपड़े पटकती रही और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कलावती ने राधा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब राधा को होश आया। ये गांव ठीक नहीं लग रहा। सवेरा होते ही इस गांव के बारे में पता करना। सुबह होने पर बाबूराम ने एक दुकान वाले से प्रधान के घर का पता पूछा और प्रधान के घर बात करने गया। अरे प्रधान जी, मैं 2 दिन पहले ही इस गांव में आया हूँ। हमारा गांव तो बाढ़ में बर्बाद हो गया, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। मैं यहाँ कपड़ों की दुकान खोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, खोलो, बिल्कुल खोलो। मैं तुम्हें बहुत सस्ते दामों पर जमीन दिलवा दूंगा। अरे मैं तो चाहता हूँ कि मेरे गांव में ज्यादा से ज्यादा व्यापारी आएं।
प्रधान जी, कल रात मेरे साथ कुछ अजीब सी घटना हुई। मैंने घाट पर कुछ बुरी आत्माओं को देखा। वो महेंद्र नाम के किसी आदमी का नाम ले रही थी। प्रधान घबरा गया और फिर संभलते हुए बोला, हाँ? नहीं नहीं, हमारे गांव में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है। जरूर किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। अरे तुम ये सब छोड़ो और दुकान लगाने की तैयारी करो। बाबूराम जब घर पहुंचा तो कलावती ने उससे पूछा, प्रधान से कल रात हुई चीजों के बारे में बात हुई कि नहीं? हाँ हाँ हुई। प्रधान जी कह रहे थे कि गांव में कोई भूत प्रेत नहीं है, किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। मुझे तो लगा कि प्रधान जी कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि ये प्रधान जी व्यापारियों के हितैषी हैं। वो मुझे दुकान के लिए बहुत सस्ते रेट पर जमीन दिलवा रहे हैं। दुकान लगाने से पहले हमें कुछ दिन यहाँ रहना चाहिए और गांव के बारे में पता करना चाहिए। देखो, हमारे पास बहुत पैसे नहीं बचे। अगर प्रधान कम पैसों में हमारे लिए जमीन का इंतजाम कर रहा है तो ये अच्छा ही है ना। बाबूराम ने कपड़ों की दुकान लगा ली और कुछ सप्ताह बाद उसकी अच्छी कमाई होने लगी। काफी दिन भूत प्रेत की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन एक दिन बाबूराम की दुकान में 2 बड़े बड़े चूहे घुस गए। चूहे नए कपड़े कुतर कर खराब कर देते थे। बाबूराम का चूहों ने बहुत नुकसान किया था, इसलिए बाबूराम उन्हें दुकान में नहीं छोड़ सकता था। चूहे पकड़ने में 5-6 घंटे लग गए, लेकिन एक ही चूहा पकड़ में आया। अरे, एक चूहा अभी भी दुकान में है। कीमती कपड़े अपने साथ घर ले जाना चाहिए। चूहों ने उन्हें काट दिया तो बहुत नुकसान होगा। बाबूराम ने कपड़ों को एक गठरी में बांधा और उन्हें लेकर घर की ओर चल दिया। बाबूराम के कानों में फिर वही कपड़े पटकने की आवाज आई। बाबूराम खुद को रोक नहीं सका और आवाज की तरफ चल पड़ा। घाट पर 7 चुड़ैलें कपड़े धो रही थी। बहनों, पकड़ लो जानवर महेंद्र को, आज इसकी धुलाई करेंगे। चुड़ैलों ने बाबूराम को पकड़ लिया और उसके कपड़े फाड़ने लगी। अरे 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 मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चुड़ैलें बाबूराम के कपड़े उतारकर उसे घाट पर पटकने के लिए ले जाने लगी। तभी एक आदमी हनुमान जी की फोटो लेकर वहां आ गया। सारी चुड़ैलें तुरंत गायब हो गई। तुम सही वक्त पर आ गए भाई साहब, वरना पता नहीं मेरा क्या ही होता आज। लगता है आप इस गांव में नए आए। हाँ, मैं इस गांव में नया हूँ। अभी मुझे 1.5-2 महीने ही हुए हैं। देखो भैया, रात में कभी इस गांव में कपड़ों की गठरी लेकर मत निकलना। इस गांव का धोबी घाट बहुत पुराना है। ये गांव महेंद्र सिंह नाम के राजा की रियासत में आता है। राजा का चरित्र सही नहीं था। वो हर रात गांव की किसी लड़की को उठवा लेता था। भिखारी लाल नाम के धोबी की 7 बेटियां थी और 7 घाट कपड़े धोया करती थी। घाट पर एक दिन राजा के आदमी भिखारी लाल की सबसे सुंदर बेटी को उठाने आ गए, लेकिन 7 बहनों ने राजा के आदमियों की पिटाई कर दी। अगली बार जब राजा खुद वहां आया तो भिखारी लाल की बेटियों ने राजा पर भी हाथ उठा दिया। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपने सैनिकों को भेजकर 7 लड़कियों और उनके पिता की हत्या करवा दी। तब से उन लड़कियों की आत्मा राजा महेंद्र से बदला ले रही हैं। इसलिए रात में कभी भी घाट के पास से कपड़े पटकने की आवाज आए तो कभी उधर जाना नहीं, वरना वो चुड़ैलें तुम्हें राजा महेंद्र समझेंगी और तुम्हें मार डालेंगी। इस गांव में रात में इसीलिए ही इतना सन्नाटा रहता है। अरे बहुत लोग उन 7 चुड़ैलों के डर से गांव छोड़कर भाग चुके हैं भैया। अब प्रधान जी गांव की कम होती जनसंख्या से परेशान है, इसीलिए वो गांव में आने वाले नए लोगों से चुड़ैल की बात छिपाते हैं। बाबूराम ने भी गांव के बाकी लोगों की तरह रात में बाहर निकलना बंद कर दिया।